हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूपी एस्पायरेंट्स हब। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट पंचायती राज कवर करने वाले हैं, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये पॉलिटी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब आप ये सोच लीजिए, यहाँ से आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी आज के लेक्चर से जो आप 10-15 मिनट आज यहाँ पे लगाने वाले हैं, इससे आप अपने ऑलमोस्ट 5 मार्क्स कंफर्म करके जाएंगे। इससे बाहर पंचायती राज का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दूसरी बात, इसके बाद आपको पंचायती राज कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज के लेक्चर में ही आपको कंप्लीट पंचायती राज याद करा दूंगी, ट्रिक्स लगा के, टिप्स लगा के, निमोनिक्स बना के, जैसे भी है, बट आप वीडियो में ही आपको सब याद हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देंगे। अगर फीडबैक पॉजिटिव रहता है तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। मैंने इससे पहले 1857 की क्रांति भी कराई थी, उस पर पॉजिटिव फीडबैक ही रहा है। सब ने बोला मैम सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। ठीक है। तो मैं ये सीरीज़ आज शुरू कर रही हूँ, ये मंडे से। आज आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कमेंट करके, अगर आपको पसंद आती है तो फिर हम ऐसे ही वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो हाई वेटेज टॉपिक है, जहाँ से आपके ऑलमोस्ट 80 से 90 क्वेश्चंस जो है ना वो डायरेक्ट बन जाएंगे। मतलब कि अगर हम करंट अफेयर का पार्ट छोड़ देना, कुछ ही ऐसे कोर एरियाज होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पंचायती राज से रिलेटेड जो ये समितियाँ हैं ना, इनसे हर साल क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। आप PYQs उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा इनसे क्वेश्चन मिलेगा। ये पंचायती राज ऐसा टॉपिक है, तो ऐसे ही हम एक एक करके डेली एक एक टॉपिक भी कवर करेंगे ना, तो आपका बहुत ऑलमोस्ट 80 to 85% सिलेबस जो है ना वो यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे कमेंट करके आपको फीडबैक ज़रूर देना है कि मैम इसका सीरीज़ को कंटिन्यू रखनी है और या नहीं। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सबसे पहले। और ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको इसके बाद कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है कि पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, वो यहीं से आपके सब कवर हो जाएंगे। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, और इसको हम कवर करने वाले हैं हमारे घटना चक्र के नोट से। घटना चक्र जो कि हमारी पॉलिटी की आती है, वो 488 पेजेस है उसके लेटेस्ट एडिशन में। उसी को हमने 49 पेजेस में कवर किया है, सेम एज इट इज़। सारी क्वेश्चंस, PYQ एक्सप्लेनेशन आपके सामने, प्रूफ भी अभी पंचायती राज बढ़ाया जाएगा, तो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्थानीय स्वशासन का इतिहास एवं अवधारणा, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है। भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है घटना चक्र में। ये जो एक कथन है आपका, भारत की जो ग्राम व्यवस्था है ये छोटे छोटे गणतंत्र है, मतलब छोटे छोटे से माइनर से पार्ट्स है गणतंत्र के। ये कथन किसका है? ये कथन है चार्ल्स मेटकाफ का। ठीक है। अब आप इसको, अभी तो मैंने बता दिया, अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है इसका कथन है, लेकिन आप कल तक इसको भूल जाएंगे, इसके नाम को ही भूल जाएंगे। यही प्रॉब्लम होती है। फैक्ट ना, हमेशा ना आप फैक्ट के आसपास ना कोई स्टोरी बना लीजिए अपनी साइड से, जिससे आप उनको याद रख सके। वरना इतने फैक्ट्स है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, आपसे याद ही नहीं होगा, और इतने फ्रस्ट्रेट होंगे आप इनको याद करते हुए, याद ही नहीं होंगे। तो मैं ना कभी भी आपको कोई अलग से ट्रिक ऐसे नहीं बताती हूँ कि ये कुछ भी XYZ ट्रिक बना के बता दी कि एग्ज़ाम टाइम में वो ट्रिक ही याद नहीं आ रही। मैं हमेशा जो आपके सामने स्टेटमेंट है ना, उसी से उस वर्ड को कनेक्ट कर देती हूँ, जिससे आपको वो खुद से, जैसे ही आप उस लाइन को पढ़े ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद आ जाए। फॉर एग्जांपल, अभी हमें इसको याद रखना है ये कि ये कथन किसका है? ये कथन है चार्ल्स मेटकाफ का। आपको सिंपली ध्यान रखना है, गांव वालों ने क्या किया था? गांव वालों ने चाल चली थी। कैसी चाल चली थी? अपने अपने छोटे छोटे गणतंत्र बनाने के लिए। सिंपल है, हो गया। गाँव वालों ने चाल चली थी ना, कैसी चाल चली थी? अपने छोटे छोटे गणतंत्र बनाने के लिए। तो हो गया चाल से चार्ल्स, और चार्ल्स होगा तो आगे मेटकाफ आपको खुद से नजर आ जाएगा ऑप्शन में। क्लियर है? तो ग्राम व्यवस्था जो है, ये जो छोटे छोटे गणतंत्र है, ये कथन किसका है? ये चार्ल्स मेटकाफ का है। याद हो गया? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश देता है। क्या क्या बोला है इसमें? दोबारा से देखिए। अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश देता है। ओवरऑल आर्टिकल 40 जो है, इसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ठीक है। सिंपल सी बात इसमें आपको याद रखनी है। 40 लोगों की मीटिंग थी, 40 लोगों ने मीटिंग की थी कि अपनी पंचायत होगी, या पंचायत में 40 आदमी थे, ऐसे याद रख लीजिए। देखिए, मैं कोई ट्रिक्स वगैरह कुछ रट के नहीं आई हूँ, कुछ नहीं, मैं भी आप ही के सामने आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि याद हो जाए आपको। ठीक है। तो अनुच्छेद 40
याद हो गया आपको? कितने आदमी थे पंचायत में? पंचायत में थे 40 आदमी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ग्राम पंचायत के गठन की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 40 में, क्योंकि पंचायत में 40 आदमी थे। ठीक है, ऊपर भी मैंने याद कराया, गांव वालों ने चाल खेल ली थी ना छोटे छोटे गणतंत्र बनाने के लिए, वैसे ही पंचायत में 40 आदमी थे। याद हो गया? तीसरी देखते हैं, थर्ड लाइन, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? ये तो कॉन्सेप्चुअल है, आपको याद हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक, ये जो लोकतंत्र है ना, कि आप हर 5 साल में सरकार बनेगी, जनता ही सरकार है, ये विकेंद्रीकरण हो रहा है लोकतंत्र का। कैसे हो रहा है? सबसे पहले सेंटर में गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, फिर उसके नीचे ये जो पंचायत है या नगर पंचायत है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। देखिए, अलग अलग, फिर स्टेट में अलग अलग। तो ये विकेंद्रीकरण ही तो हो रहा है ना, सेंटर से शुरू हुआ था, यहाँ से देखिए ये विकेंद्रीकरण हो रहा है। समझ आ गया? इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो स्थानीय स्वशासन की जो सर्वोत्तम व्याख्या है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पी BR मेहता कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके वास्तुकार या उसके शिल्पी किसको कहा जाता है? उसके शिल्पी कहा जाता है मेहता साहब को। याद रखेंगे, किसको कहा जाता है? मेहता साहब को। ये तो आप इजीली याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित समितियां और सिफारिशें। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आपको क्वेश्चन मिलेगा समितियों से। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आई थी, इसने त्रिस्तरीय पद्धति दी थी। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आपको सिंपली ऐसे याद रखना है, बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो 1 2 3 त्रिस्तरीय समिति याद हो गया। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय हो गया। देखते हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता में 2 ही है, अशोक मेहता द्विस्तरीय हो गया। हो रहा है ना याद आपको? बलवंत राय मेहता देख लो, 1 2 3 त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय। हो गया क्लियर? आगे देखते हैं, CH हनुमंता राव समिति 1984। इसके बाद GV राव, इसमें तो सिंपल से याद रख लीजिए आप कि GV के राव समिति, इसने बोला क्या था? प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की सिफारिश। मतलब प्रतिनिधित्व का जो तरीका है उसमें सुधार होना चाहिए। आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ, जब आप ये समितियों वाला क्वेश्चन आता है ना पंचायती राज में, तो ये 2 आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, और जैसे ही आपकी ये मैचिंग हो जाती है ना, तो बाकी के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। ऐसे तो समितियाँ बहुत है पढ़ने के लिए, सिंपल सा ध्यान रखना है बस। ठीक है, GV के राव समिति ने क्या बोला था? जो प्रतिनिधित्व का तरीका है उसमें सुधार की सिफारिश की थी, कि जो प्रतिनिधित्व है उसमें उसका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है LM सिंघवी समिति, स्थानीय स्वशासन पद्धति की सिफारिश की थी। LM सिंघवी समिति, इसको ऐसे याद रख लीजिए, वो LM सिंघवी साहब ने क्या किया था? LM से याद रखेंगे। ठीक है, LM करके, कि इसको ऐसे याद रखिए, LM करके आया है, और स्थानीय स्वशासन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको सपोर्ट किया था। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़े, पंचायती राज, यहाँ से देखते हैं, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा और अधिनियम, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऊपर का आपको भूल तो नहीं गया? एक बार और से फिर से रिमाइंड कराओ आपको मैं। बलवंत राय मेहता समिति जो मैंने आपको बताया, बलवंत राय मेहता देखो त्रिस्तरीय है, अशोक मेहता द्विस्तरीय है। यही आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट यही है, इसके बाद खुद हो जाएगा। और LM सिंघवी का मैंने बताया था, LM करके आया है, और वही स्थानीय स्वशासन है, यानी कि लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है। बस इतना ही याद रखना है, कोई फालतू का हेडेक नहीं लेना, कोई PhD नहीं करनी है। ठीक है, अब देखते हैं, पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुआ था। सबसे पहले आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको पढ़ाया बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बोला था? बलवंत राय मेहता समिति ने, कमेंट करके बताएंगे, ट्रिक से याद आ गया होगा तो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले शुरू कहाँ पे हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में। इसको आप सिंपल याद रखिए कि वो लोग राज करने नहीं दे रहे थे पंचायतों को। ठीक है, पंचायतों को राज करने नहीं दे रहे थे, ना किए जा रहे थे, राज करने नहीं दे रहे थे, ना किए जा रहे थे। ठीक है, सिंपल सा हो गया। सबसे पहले जहाँ पे शुरू होगा वहाँ पे लोग अगेंस्ट तो जाएंगे ही ना, तो सबसे पहले कहाँ पे राज करना शुरू किया? इसने राज करना शुरू किया राजस्थान में, और लोग क्या कर रहे थे? ना कर रहे थे, राजस्थान नागौर। ठीक है, 1959 में। क्लियर है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इसमें आपको ये याद रखना है कि संवैधानिक दर्जा कब मिला है। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला है, ये तो आप रट ही लीजिए, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। 73वां संविधान संशोधन, संवैधानिक दर्जा।
ठीक है, 73 पंचायती राज, ऐसे याद रख लो, 73 पंचायती राज, 73 पंचायती राज। और कहाँ से, 243 से शुरू हुआ था और 243 ओ तक था। ठीक है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखते हैं। संशोधन के समय जो प्रधानमंत्री थे वे थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे, ये आपको ध्यान रखना है। उस टाइम पे कौन थे प्रधानमंत्री, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इसको ना आप ऐसे याद रख लीजिए। देखिए, अगर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, पंचायती राज लेके आ रहे हैं, तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था कि राज सबसे पहले कहाँ पे किया था पंचायत ने, राजस्थान में किया था। सब लोग ना ना कर रहे थे, तो जब सब लोग ना ना कर रहे हैं फिर भी राज कर गया, तो कोई तो ऐसी पावर होनी चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री को आप सिम्हा की जगह, इस तरह सिम्हा होता नहीं है, मूवी है शायद से, कुछ नहीं है, बट एक पावरफुल सा नेम लगता है सिम्हा। ठीक है, वैसे याद रख लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा। एटलीस्ट आपको याद तो रहेगा। देखिए, आप अपनी खुद से भी ट्रिक्स बना सकते हैं, बट मैं आपको चाह रही हूँ कि एटलीस्ट आपकी याद तो रहे, तो आप इससे याद रख लीजिए नरसिम्हा। ठीक है, यहाँ तक है। आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने नोट्स रखे हैं ना, और मैं जो जो आपको बता रही हूँ आप वैसे ही करते जाइए। फॉर एग्जांपल, आपने राजस्थान में राज को ऐसे सर्कल कर दिया, फिर नागौर में ना को ऐसे कर दिया, आपको एकदम से माइंड में क्लिक होगा। राज करने आए थे, ना कर रहे थे, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, तो राजस्थान से शुरू हुआ। देखिए, अलग ही दिख रहा है। जैसे आप अपने नोट्स उठाएंगे ना, तो आपको अलग ही नजर आएगा कि देखिए राज ना। ठीक है, उसके बाद जैसे ये बलवंत राय मेहता समिति मैंने बताया था, वहीं पे ऐसे लिख दीजिए BRM अलग दिख रहा है, तीन स्तरीय। फिर अशोक मेहता द्विस्तरीय अलग है। ठीक है, ऐसे। और जैसे ही आप अपने नोट्स उठा के पढ़ेंगे ना, तो आपको एकदम से रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये किया था। अब जैसे नरसिम्हा में मैंने सिम्हा को कर दिया सर्कल, हो गया याद। आप नोट्स उठाएंगे, एक बार देखेंगे, हल्का हल्का सा क्लिक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से रिलेटेड है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। और ये लागू कब हुआ था, ये 24 अप्रैल को हुआ था 1993 में। ठीक है, इसको 24 अप्रैल को आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे अगर आप बाय चांस डेट भूल जाते हैं ना, क्योंकि अगर डेट भी आगे पीछे दे देता है, इसको 24 को ऐसे याद रख लीजिए। पहले 2 लोगों ने मना किया, फिर 4 ने भी मना किया, बट वो लेके ही आ गए थे अपना। ठीक है, अब आगे देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के जो मुख्य प्रावधान है कि 73वें संविधान संशोधन में मिलता क्या क्या है। सबसे पहले है पंचायत के नियमित चुनाव कराना। सिंपल सी बात है, जब पंचायत है तो नियमित चुनाव भी होने चाहिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भी है, वो हर जगह ही होता है, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार पंचायत को फंड अनिवार्य हस्तांतरण। इसमें सिंपल सा आपको याद रखना है, ये कोई इतना टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें याद रखना है जो पंचायतों को फंड्स वगैरह आते हैं ना, वो राज्य के वित्त आयोग से आते हैं। अब आप ये भी ऐसे भी समझ लीजिए ना, देखिए सेंटर है, फिर सेंटर से अलग अलग स्टेट है, फिर स्टेट से अलग अलग पंचायत है, तो स्टेट ही तो देगा ना, स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है वही फंड्स देगा ना पंचायतों को। क्लियर है यहाँ तक। अब ग्रामीण अनुसूची जो कि 11वीं अनुसूची में है, इसमें दिए गए विषयों पर पंचायतों को शक्ति हस्तांतरण। जब देखिए, जब लोकल गवर्नमेंट बना दी, तो जो उसके वहाँ के आसपास के मसले हैं, प्रॉब्लम्स है, वो भी तो वही सरकार देखेगी ना। क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए, चाहे आपको 20 मिनट की जगह 30 मिनट लग जाए पढ़ने में, 40 मिनट लग जाए, लेकिन पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए कि आप एक ही बार उस टॉपिक को पढ़ लिया ना, तो जब दूसरी बार आप उसको पढ़ने बैठे ना, तो जो शुरू में आपने 20 मिनट 30 मिनट का टाइम लगाया था, वो आप 5 मिनट लगे आपकी उसमें नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, मैं भी बहुत मेहनत से करा रही हूँ आपको, कि आपको याद हो जाए, आपके माइंड में ये चीज़ें रह जाए। अगर कोई आपका फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, आपको कोई पॉजिटिविटी ही नहीं मिल रही है, तो क्या फ़ायदा है मेरी मेहनत का। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इसको कंटिन्यू रखना है और नॉट। ठीक है, आगे देखते हैं पंचायती राज की संरचना, कार्यकाल और चुनाव। ठीक है, यहाँ से कुछ फैक्ट्स हैं जो अभी हम याद कर लेते हैं। संरचना संबंधी उपबंध बनाने का अधिकार राज्य का विधानमंडल करेगा, वही मैंने जो ऊपर बताया है, जब पहले सेंटर है एंड देन स्टेट से, फिर अलग अलग जो हमारी ग्राम पंचायतें वगैरह है, तो स्टेट का फाइनेंस कमीशन ही हमें फंड्स देगा, वही जो राज्य का विधानमंडल है वही सारे उपबंध वगैरह बनाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। गठन नियम, प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। 3 स्तरीय हो गई है।
मतलब ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर तीनों के हो गया है ये, इसमें कोई इतना याद रखने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। लेकिन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्य स्तर पर गठन नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है 3 स्तरीय होगा, राज्य, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय। ठीक है, समझ में आ गया आपको, 3 स्तरीय होगा। लेकिन अगर उसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है तो जो मध्य स्तर वाला है ना, जो मध्यवर्ती, इसका गठन नहीं किया जाएगा, फिर ओनली ये 2 राज्य, ग्राम और जिला स्तर वाले का गठन किया जाएगा। क्लियर है, कोई टफ बात नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। कार्यकाल प्रथम मतलब जब से शुरू हो रहा है उससे लेके 5 वर्ष तक, जो सिंपल ही रहता है, ये सिंपल 5 वर्ष याद रखना है, कोई और बाकी की लाइन छोड़ दो। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचायत भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य है, यानी कि अगर पंचायत भंग हो गई है तो विदिन 6 मंथ्स आपको री इलेक्शन कराने पड़ेंगे, मतलब कि दोबारा से चुनाव होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। चुनाव कराने हेतु निर्णय, यानी कि चुनाव होगा उसका निर्णय कौन करेगा, उसका डिसीजन कौन लेगा? राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। हर काम में स्टेट ही आएगा, मैंने पहले ही बताया है। फाइनेंस है तो स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है वो फंड्स देगा। राज्य विधानमंडल है जो वो ही सब काम वगैरह कराएगा, और वैसे ही राज्य का निर्वाचन आयोग के परामर्श पर ये होगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। विषयों के बारे में देखते हैं। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, अभी ऊपर बताए तो है, सब कुछ स्टेट से रिलेटेड ही है, ये तो आप अपने माइंड में रखिए। ठीक है, चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ये ध्यान रखना है आपको। कितनी है? 21 वर्ष है, ये सिंपल सी बात है, ये आपके याद ही रह जाएगी। आगे देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। मैंने आपको बताया है ना, मैंने हर जगह इसमें स्टेट का ही रोल है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है ना और आपको लग रहा है कि स्टेट का कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उसी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। आरक्षण, यहाँ पे देखते हैं। आरक्षण एवं विशेष अधिनियम, महिला का आरक्षण इसमें दिया गया है, महिला आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 243D। अब इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, ओ तक है, मैंने बताया था आपको अभी ऊपर 243 से लेके 243 ओ तक इसमें आर्टिकल आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसको डी है ना, डी से दीदी याद रखना, दीदी मतलब महिला का आरक्षण है डी में। क्लियर है, यहाँ तक 243D, डी फॉर दीदी, डी ही याद रख लीजिए, डी फॉर दीदी, दीदी का आरक्षण है 243D में, याद हो गया। SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, SC ST के लिए सीटों का आरक्षण जो है 243, एक सेकेंड, तो इसके लिए भी आपका हो जाएगा 243D। क्लियर है, ये भी मैंने आपको याद करा दिया, ये भी। आगे देखते हैं अब। SC आरक्षण लागू नहीं होगा, जो SC का आरक्षण है वे कहाँ पे लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वहाँ कोई अनुसूचित जाति नहीं है। जब अनुसूचित जाति ही नहीं है तो वहाँ पे आरक्षण का काम भी नहीं है। आरक्षण कहाँ पे लागू नहीं होगा? तो देखिए, ए से अनुसूचित जाति और ऐसे अरुणाचल प्रदेश, इसी से याद रख लीजिए। ठीक है, अनुसूचित जाति का जो आरक्षण कहाँ पे नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, याद हो गया। आगे देखते हैं। पैसा अधिनियम 1996 पंचायत का जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, उसके विस्तार से रिलेटेड है। देख लेते हैं इसमें क्या है, अभी तो कोई कुछ खास आया नहीं है इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या पॉइंट दिया है इन्होंने। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। भू हस्तांतरण रोकने की शक्ति, लघु खनिज को खनन पट्टा लाइसेंस हेतु ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य, अन्य खनिजों हेतु अनुशंसा आवश्यक नहीं। देखिए, अगर सिंपली बताऊँ तो मैं बिल्कुल बेस्ट है तीनों की तीनों लाइन, लेकिन क्योंकि उसमें दी हुई है घटना चक्र में तो हमको लिखनी पड़ती है, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, जो ग्राम सभा है उसके पास जो अपना छोटा एरिया होता है ना, वन वगैरह से रिलेटेड, तो उसका स्वामित्व उन्हीं के पास रहेगा। पैसा में मतलब क्या आता है, इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र है ना उससे रिलेटेड ये अधिनियम है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, पैसा किससे रिलेटेड अधिनियम है? जो अनुसूचित क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। और तो जब उनके पास मतलब कुछ अपने अधिकार रहेंगे तो वही उन्हीं अधिकारों की बात की गई है। सबसे पहले वनोपज, यानी जो वन वगैरह का एरिया है उसका स्वामित्व रहेगा। ठीक है, सिंपल आपको यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। पैसा है, किससे रिलेटेड है? SC के एरिया से रिलेटेड है, तो इनको क्या अधिकार दिए गए हैं? पैसा SC से रिलेटेड है, वनोपज दिया गया है पहला, तो पहली लाइन का मतलब है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। भू हस्तांतरण रोकने की शक्ति, मतलब कि अगर भूमि का क्या प्रोनाउंसिएशन
हो नहीं रही, हस्तांतरण किया जा रहा है, तो उसकी भी शक्ति इन्हीं के पास रहेगी। ओवरऑल मतलब लैंड ट्रांसफर से रिलेटेड ये है, ठीक है। थर्ड है, लघु खनिजों के खनन पट्टा लाइसेंस हेतु ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। इतना ही है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इसको है नहीं दीजिए। देखिए पढ़िए वो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे फालतू में हमें पीएचडी नहीं करनी है। आगे देखते हैं, ग्राम सभा एवं पंचायत स्तर। ग्राम सभा का अर्थ सबसे पहले देखते हैं, पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। ग्राम सभा का मतलब क्या है, ग्राम सभा में आता कौन कौन है, इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये दिया है। ग्राम सभा में वो लोग आते हैं जो पंचायत क्षेत्र में जो निर्वाचक नामावली है ना, जो मतलब पंचायत के क्षेत्र के जो निर्वाचक नामावली होती है, ओवरऑल जो निर्वाचन की लिस्ट होती है ना, उसमें जो लोग रजिस्टर्ड है वही है ग्राम सभा। आगे समझ में, ग्राम सभा में कौन कौन आता है, जो मतलब मैं आपको बताती हूँ सिंपल, ग्राम सभा में कौन कौन आता है। ये क्षेत्र है अपना पंचायत क्षेत्र, ठीक है। इसमें जो निर्वाचन के लिए पंजीकृत है, रजिस्टर्ड लोग हैं, वो सब ग्राम पंचायत में आएंगे। सिंपल सी बात ये है। आगे समझ में, दूसरी लाइन देखते हैं, ग्राम सभा बैठक प्रत्येक 6 माह में होती है। ये बस ये याद रखने लायक है कि प्रत्येक 6 माह में होती है। एक ग्राम पंचायत में एक अधिक ग्राम हो सकते हैं, वो तो होंगे ही, सिंपल सी बात है। बैठक का स्थान ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, ठीक है। पंचायत समिति खंड स्तर, गठन खंड स्तर, सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ब्लॉक, ये ऐसे ये बस पढ़ के एक बार निकल जाना, ठीक है। इससे ना क्वेश्चन बने हैं और ना बनेंगे, क्योंकि इसमें कोई नॉलेज ही नहीं है। जो मैंने आपको बताया था ना समिति वहाँ से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अमेंडमेंट किया था हमने 73 अमेंडमेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब किया था मैंने बताया था, पहले 2 लोगों ने मना किया, फिर 4 मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी कर लिया था उन्होंने। 24 अप्रैल को किया था 1993 में। और सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ था, सबसे पहले राज कहाँ से करना शुरू किया था, उसने राज किया था उसने राजस्थान से, भले ही सब लोग ना कर रहे थे, यानी कि नागौर। क्लियर है सभी को। और प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा, वो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये जिला पंचायत से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर भी ये एक लाइन देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में, इनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लीजिए, मज़े में नाग क्यों मज़े में है, क्योंकि पंचायती राज नहीं है उसके यहाँ, ठीक है। मज़े में मिज़ोरम, मज़े में मेघालय, नाग मज़े में, ठीक है। इसको नाग मज़े में, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, तीनों के यहाँ ग्राम पंचायत नहीं है। याद हो गया। आगे बढ़े, कुछ मिसलिनियस पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, उनको भी देख लेते हैं एक बार। कार्य जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन के टॉपिक्स है वो क्या क्या है, वही है जन स्वास्थ्य, सड़क वगैरह, पुल, आर्थिक समाज वगैरह, वही जो नॉर्मल से टॉपिक होते हैं, आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, वही है, ठीक है। फिर विकास योजनाएं वगैरह, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे जो राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन है ना, उससे रिलेटेड कुछ बात बताई गई है, वो देखते हैं, शायद यहाँ से हमें कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। राज्य एवं स्थानीय शासन में राजस्व का बंटवारा जो है राज्य का वित्त आयोग करेगा। मैंने बात आपको पहले भी बता दी थी, और मैंने ये भी बताया था, कुछ भी अगर आपका पंचायती राज से रिलेटेड आ रहा है तो मोस्टली आप स्टेट के साथ ही जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई में दिया गया है, ठीक है। इसको आप ऐसे रख लेना, जब पैसे की बात आती है ना तो सब अपने पे चल जाते हैं, आई यानी मैं करूँगा, तो इसमें भी 243 आई आ गया, फाइनेंस से रिलेटेड। और 243 डी में क्या बताया था मैंने बताया था दीदी का आरक्षण, यानी कि महिला आरक्षण। याद आ गया। आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक प्राधिकरण दर्जा, राज्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, संवैधानिक प्राधिकरण 243 के, यानी कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग है जो इलेक्शन वगैरह कराएगा उसके, वो किस में बात की गई है, 243 के में बात की गई है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लेना आप, कैसे, इसको ऐसे याद रख लेना कैसे कि कल इलेक्शन है, कल क्या है, कल इलेक्शन है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। 243 के कल इलेक्शन है। देखो मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ, 243
डी में दीदी का आरक्षण था। आई मतलब पैसा, पैसे की बात करेंगे, फाइनेंस है यानी कि वित्त आयोग है, ठीक है। उसके बाद के कल इलेक्शन है तो इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना उसकी बात है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। जिला योजना समिति जो है 243ZD जिला योजना। अब इसको ऐसे याद रख लीजिए, यहाँ पे देखिए जिला आ गया मतलब शहर वाले बच्चे आ गए। तो आजकल होता है ना वो ज़ेन वर्ड चल रहा है, उसको आप ZD से याद रख लीजिए। मतलब एक तो ये अकेले नहीं चल रहे भाई साहब, दो को लेके चल रहे हैं ZD, ठीक है। बाकी वरना देखिए ये भी अकेला आ गया, ये भी अकेला आ गया, दीदी का जो आरक्षण था वो भी अकेला आ गया, लेकिन ये दो को लेके आए हैं, ठीक है। ZD से याद रख लीजिए जिला वाले, ठीक है। अब देखते हैं 74 जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था उसके कुछ मुख्य प्रावधान, मतलब कि ये नगर वाले से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हमने नगर वाला कवर नहीं किया है, इसमें हमने मेनली पंचायती राज पे फोकस रखा है, बट इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं तो देख लेते हैं। नगर पालिका समिति, वार्ड संख्या, महानगर आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति। मनरेगा योजना नियोजन संपादन क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का पहला स्थानीय कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ये कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे बस। आप ये ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, और जो 74वां संविधान संशोधन है ना वो नगर पालिका वाला है, ठीक है। बस ये याद रख लेना आप। बाकी आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय अशोक मेहता, ब्लैंक पेज ले लेते हैं यहाँ पे फिर करते हैं। बलवंत राय मेहता, ठीक है। त्रिस्तरीय अशोक मेहता। द्विस्तरीय D243D दीदी का आरक्षण है, महिला आरक्षण है। आई मैं पैसे, पैसा मैं होता है ना, मैं पैसा मैं आई, ठीक है। वित्त आयोग है। और क्या क्या पढ़ा है हमने, के कल इलेक्शन है तो उसके लिए हम जाएंगे। इससे अलग और क्या पढ़ा है जो मुझे याद नहीं आ रहा, जो पढ़ाया है मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है वो आप मुझे बताएंगे। और कब कब कहाँ से शुरू हुआ राज शुरू हुआ राजस्थान से, सब लोग ना कर रहे थे नागौर। उसके बाद कब जो लीगली वो हुआ था, ये कब हुआ था, ये पहले 2 लोगों ने मना किया, 4 लोगों ने मना किया, बट बाद में हमने कराई लिया, यानी 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इससे अलग जो भी मैंने आपको याद कराया है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको ये समझ आ रहा है और आपको सही लग रहा है तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि क्या मैं आपको पूरा सिलेबस ऐसे ही कवर करा दूं, और ऐसे ही टॉपिक वाइज जो हाई वेटेज टॉपिक है, मेनली जो यूपी PCS प्रीलिम्स की जो जान है ना, जो कोर है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उसको वो सब कवर करा दूँ तो ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और CSET पे भी वर्क चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।